कामरान सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप बताएँ, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, अल्लाह पाक का करम है। सो फर्स्टली कामरान सर, कांग्रेचुलेशन टू यू कि आपने अपना सुपरवाइज़र का लेवल क्वालिफाइड किया है माशाल्लाह से। बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। और माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि स्टडी के साथ आपने एक हैंडसम इनकम भी जनरेट कर रहे हैं और अपने एक्सपेंस जो उनसे वो खुद बियर कर रहे हैं। तो हमारे साथ काफ़ी सारे पर्सन हैं जो कि जानना चाहते हैं, काफ़ी सारे मेल पर्सन हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो आपकी जर्नी जानना चाहते हैं कि कैसे आपने अपना लेवल क्वालिफाइड किया था, क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और कितने अरसे में आपने सुपरवाइज़र का लेवल क्वालिफाइड किया है, कितनी आपकी राइट नाउ इनकम जनरेट हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हम करेंगे। फर्स्टली आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाना है हमें। So first of all, sir, thank you so much for inviting me. And यू आर basically, वेलकम। first of all, my name is Kamran Suhail and I'm from Punjab, Pakistan. And मेरी सिटी का नाम हाफिज़ाबाद है, ठीक है? और बाय प्रोफेशन मैं अभी राइट नाउ स्टूडेंट हूँ। एफएससी मैं अभी कर रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है? और जस्ट राइट नाउ में ही यही अभी एक्टिविटी है। ओके, ओके। तो कामरान सर, आपने बताया कि राइट नाउ आप स्टूडेंट हैं, एफएससी आप कर रहे हैं। तो एफएससी के साथ ही आपने इसको काम को स्टार्ट करने का कैसे सोचा है? आपको कहीं से पता चला था या फिर आपने कैसे स्टेप लिया इसके बारे में? जी बिल्कुल, मुझे इसके बारे में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, ठीक है? तो जब उन्होंने मुझे बताया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पर्सन सुने होंगे कि काफ़ी लोगों को पता है या उनके माइंड में आता है कि हर ऑनलाइन काम जो-सा वो स्कैम समझते हैं वो लोग, ठीक है? इस तरीके से जब मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया तो मैंने भी जस्ट उसको यही कहा कि यार इन कामों में कुछ नहीं होता, ये स्कैम होते हैं। लेकिन जब उसने मुझे इसके बारे में बताया, इसके बेनिफिट्स बताए तो मैंने कहा यार इसके अबाउट मुझे थोड़ा-सा सर्च करना चाहिए। तो मैंने जब इसके बारे में थोड़ा-सा मैंने सर्च किया, थोड़ा-सा इसके अबाउट मैंने जब नॉलेज हासिल किया ना, मैंने कहा कि मुझे एक बार इसको स्टार्टअप लेना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी एक बहुत ही अच्छे तरीके से पहले तो मैं अगर बताऊँ तो एक ट्रेनिंग सिस्टम मेरा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे प्रॉपर 4 टू 5 डेज़ सिखाया, सिखाने के बाद जब मैं सेलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, देन जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो मैं अगर बताऊँ तो मेरी वो जो जर्नी थी जब मैंने स्टार्टअप किया, जब मैंने ट्रेनिंग ली तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही बेस्ट अगर बताऊँ तो वो एक्सपीरियंस उस टाइम। ओके, ओके। तो कामरान सर, आपने बताना है कि जैसे आपने बताया आप स्टडी भी कर रहे हैं, एफएससी की स्टडी भी कोई इतनी ऐसी ईज़ी नहीं होती। तो आप एज़ अ पार्ट टाइम इसको काम को कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं? कैसे मैनेज करते हैं स्टडी को और इसको? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली देखें कि जैसे कि स्टूडेंट एक होता है, उसका यही होता है कि स्टडी पे भी फ़ोकस होता है एंड साथ-साथ फिर राइट नाउ मैं पार्ट टाइम ही ये वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट टाइम वर्क के साथ-साथ मैं अपनी स्टडी को भी मैनेज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकिंग साथ-साथ में मैनेज ओके। तो कामरान सर, आपको ऐसा लगता है कि जो हमें इस टाइम पे मेल स्टूडेंट देख रहे हैं, जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारी टीम का पार्ट बनने जा रहे हैं, क्या वो भी मैनेज ईज़िली कर सकते हैं? अपनी स्टडी को भी साथ में पार्ट टाइम ये काम कर सकते हैं जिस तरह से आप कर रहे हैं? जी सर, डेफ़िनेटली देखिए अगर मैं कर सकता हूँ, जब मैं बताऊँ तो जब भी कोई इंसान स्टार्टअप लेता है, तो देखने में हर चीज़ उसको मुश्किल ज़रूर लगती है। लेकिन जब इंसान सीखता है, जब सीखते-सीखते जब उसके पास थोड़े-से स्किल्स आते हैं ना, जब उन स्किल्स की बिना पर वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या जस्ट उसके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए कि यार ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। डेफ़िनेटली फिर वो कर भी सकता है। तो इस तरीके से अगर मैंने ओके, अगर ओके। अपना गोल अचीव किया, तो वो भी कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, मैं समझता हूँ इस चीज़ को वो भी कर सकते हैं बिकॉज़ हमारे सामने कामरान सर एग्ज़ाम्पल है जो कि पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं और अच्छी हैंडसम इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तो कामरान सर, आपने बताना है कि जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, आपको पता चला था अच्छा यहाँ पे 2सीसी लेवल क्वालिफ़ाइड करना है, एक लाइसेंस की बात आपके साथ की गई थी। तो तब आपके क्या तासरात थे? किस तरह से फिर आपने 2सीसी लेवल क्वालिफ़ाइड किया? आपको भी कोई ट्रस्ट इश्यू थे, पेमेंट का इश्यू था? ये आपने बताना है। जी, बिल्कुल सर देखें, जब मैंने अगर बताऊँ जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब मैंने इसको ट्रेनिंग सिस्टम को स्टार्ट किया, तो बड़े अच्छे तरीके से सिखाया तो मैं अगर बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ये फ़ील हुई कि मुझे इसको कंपनी को जॉइन करना चाहिए, जब मैं इसको जॉइन करूँगा बहुत ज़्यादा मैंने ड्रीम्स सोच रखे हुए थे, ठीक है? लेकिन जब बात 260 पे आई थी तो डेफ़िनेटली एक इंसान सोच में पड़ जाता है कि इतनी अमाउंट या इतना मैं कहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे लिए मैंने जब एक एक अपना एक अहद बना लिया था कि मैंने इसको करना ही करना है, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेरे फ़ादर नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताऊँ मेरे फ़ादर नहीं है, ठीक है? हुँ, लेकिन फिर भी मैं अगर बताऊँ तो मेरे इस तरीके से मेरी सिचुएशन थी कि मैं प्रोसेस को टर्न कर सकूँ। लेकिन क्या मेरे उस टाइम मेरी एक वाई क्लियर थी कि यार अगर बाकी लोग करके उन्होंने अपने ड्रीम्स फुलफ़िल किए ना, तो अगर मैं भी अगर मुश्किल में अगर थोड़ा-सा पढ़ के अगर आज मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेता ना, तो कल को मैं अपनी जो मेरी आज मुश्किलात आ रही है ना, मैं इनको आसानियों में भी तब्दील कर सकता हूँ। जस्ट क्या मुझे सिर्फ़ इसका स्टार्टअप लेना है, ठीक है? एंड अगर मैं बात करूँ तो
बहुत ही मुश्किल से मैंने अपना ये जब टूट से स्टार्टअप किया, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ मेरी तरफ से कम है। लेकिन जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ मुझे ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। तो कामरान सर आपने हमें बताना है कि जैसे आपने अपना 2सीसी लेवल क्वालिफ़ाइड किया था, तो आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट मंथ की इनकम थी, वो कितनी थी? जी सर, अगर बात करूँ तो उसके बाद भी मेरे काफ़ी ज़्यादा पेचेक्स आए, लेकिन जो मेरी फर्स्ट इनकम आई थी ना, वो अगर बताऊँ तो उस टाइम जो मेरा एक रिएक्शन था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मेरा जो फर्स्ट पेचेक है सर 67,000 आया था, ठीक है? और उसके बाद भी जो पेचेक्स है वो उससे हाँ। भी मैं अगर बताऊँ तो जितने भी बड़े हैं, लेकिन वो जो मेरा फर्स्ट पेचेक था, जो मेरी मेहनत से जो मैंने कमाई की थी, वो सर उन सब से ऊपर है। एग्ज़ैक्टली फर्स्ट पेचेक की बात ही अलग होती है, जो हमारी फर्स्ट इनकम आती है और माशाल्लाह से आप अपनी स्टूडेंट होते हुए मैं कहता हूँ इतना कोई जॉब पर्सन इतना आज के टाइम पे अर्न नहीं कर रहा। जिस तरह आपने बताया कि आपकी जो फर्स्ट इनकम थी वो 67,000 थी। तो अभी आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट इनकम तो आपकी 67,000 की आ गई है। सुपरवाइज़र लेवल माशाल्लाह से आपने क्वालिफ़ाइड किया हुआ है, तो सुपरवाइज़र के ऊपर आपकी कितनी इनकम जनरेट हो जाती है, जो आपने हाईएस्ट पेचेक आपने अचीव किया है? सर सुपरवाइज़र लेवल पे भी तो मैं अगर बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1 लाख प्लस भी आए हैं। एंड सुपरवाइज़र लेवल पे जब मेरा जो फर्स्ट मंथ का पेचेक आया था सुपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 1 लाख ही आया था। ओके, माशाल्लाह से 1 लाख सुपरवाइज़र के लेवल पे आप अर्न कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि अ, ओके मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपना नेक्स्ट लेवल कब क्वालिफ़ाइड कर रहे हैं? माशाल्लाह से सुपरवाइज़र तो लेवल आपने क्वालिफ़ाइड कर लिया है। जी सर, अगर मैं बताऊँ तो अगर मैंने अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालीफाई किया तो जस्ट मैं अपने मेंटोर्स पे जो हमारे मैनेजर्स हैं, ठीक है? अगर उन्होंने जिस तरीके से हमें सिखाया, हमारे बेसिकली जिस तरीके से हमारे उन्होंने वर्कशॉप्स लगाई, हमें जिस तरीके से उन्होंने सिखाया, आउटस्टैंडिंग मैं बताऊँ तो हमें एक-एक डाउट हमारा क्लियर किया, और अगर इसी तरीके से अगर वो क्लियर करते रहे तो इंशाल्लाह मेरे जो नेक्स्ट जो लेवल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह वन अगर इस तरीके से मेरे मेंटर रहे, मुझे इस तरीके से सिखाते रहे, तो इंशाल्लाह सून मेरा मैनेजर लेवल भी इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह कामरान सर हमारी दुआएँ आपके साथ, हम आपके साथ पहले भी खड़े थे, अभी भी हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे मज़ीद। तो कामरान सर आपने हमें ये बताना है कि मेंटरशिप के बारे में आपका यहाँ पे क्या ख़्याल है? बिकॉज़ काफ़ी सारे पर्सन को ये आता है क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स फॉरएवर का बिज़नेस सिखा रही हैं। तो काफ़ी सारे पर्सन को प्रॉब्लम होती है कि हमें मेंटर बेस्ट से बेस्ट चाहिए। तो आपका क्या ख़्याल है यहाँ के मेंटरशिप के बारे में? जी सर, मैं अगर बताऊँ तो मेरी नज़र में मैंने अगर बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर्स के पर्सन्स काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हर किसी का एक अलग-अलग तरीका चेंज होता है सिखाने का, ठीक है? इस तरीके से अगर मैं अपने मैनेजर्स के जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो अपने मेंटोर्स की बात करूँ, उनको जो सिखाने का तरीका है, एक होता है बताना होता है कि अगले को सिखाना होता है। लेकिन ये हमारे इस तरीके से मेंटोर्स हैं कि वो आपकी एक-एक डाउट्स, आपकी एक-एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं कि भाई ये इस तरीके से नहीं, आपने इसको इस तरीके से करना है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बताऊँ तो अगर इस तरीके से अगर मैंने सीख के अगर अपना सुपरवाइज़र लेवल अचीव की, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, मैंने उनको समझा, सोचा, उनको क्लियर किया। अगर मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अगर अपना लेवल अचीव कर सकता हूँ, तो डेफ़िनेटली अगर कल को लोग यहाँ पर अपना स्टार्टअप लेते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आएँगी इंशाल्लाह जब तक हमारे ऐसे मेंटोर्स हैं, वो सिखाते रहेंगे, तो मैं कहता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। ओके, तो कामरान सर आपने बताना है कि मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाई यू चूज़ फॉरएवर? आपने फॉरएवर को ही चूज़ क्यों किया है? काफ़ी सारे ऑनलाइन और भी ऑनलाइन वर्क हैं, आप वो भी कर सकते थे। आपने फॉरएवर को ही चूज़ क्यों किया है? जी सर, मैं अगर बताऊँ तो मेरा कभी माइंड नहीं था। मैं मेरा पूरे बताऊँ कि जैसे एक मिडल क्लास फैमिली का एक माइंड होता है कि भई पढ़ेंगे, लिखेंगे, कहीं जॉब को ढूँढेंगे या कहीं जॉब कर लेंगे, ठीक है? और वहीं से इनकम कमा के घर का सर्कल चलाएँगे। मेरा भी इसी तरीके से एक माइंड था, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ने जहाँ पर आपकी रोज़ी लिखी होती है, वहीं पे ही होना है, ठीक है? तो इसी तरीके से एक दिन मैं परेशान था, ठीक है? मेरे फ्रेंड ने जिसने मुझे हुँ, इस बिज़नेस के बारे में बताया, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ठीक है? जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो जब मैंने सोचा, समझा, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, जब मैंने इसके ऊपर देखा, जब मैंने इस बिज़नेस को मैंने बताया कि जिस तरीके से मैंने इसको स्टार्टअप लिया, मुश्किलात मुझे डेफ़िनेटली आई हैं, ठीक है? लेकिन मुश्किलात के बाद जो मुझे आसानी, जो अल्लाह पाक ने मुझे इस चीज़ से मुझे इस बिज़नेस में आने के बाद जो मुझे चीज़ें अता की हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ कि उसका मैं कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे देखें कि जैसे कि घर के अख़राजात होते हैं कि भई मैंने अपने घर के अख़राजात उठाने, मैंने जैसे बताया कि मेरे फ़ादर नहीं हैं, ठीक है? तो घर में सबसे बड़ा मैं ही था, ठीक है? और जब बाप ना सर पे, तो फिर घर पे ज़िम्मेदारी मुझ पे थी, तो सब कुछ मैंने ही करना था। और स्टडी के साथ-साथ फिर मैंने जब इसको बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको करने के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अपनी अर्निंग अर्न की, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर का निज़ाम चलाया, अच्छे तरीके से मैंने अपने घर हुँ, को हुँ। मैनेज किया।
ठीक है? इस तरीके से मैं बाकी लोगों को कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं या जॉब पर्सन्स हैं कि उनको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि यार हम भी घर का जो-सा निज़ाम हमारा सही तरीके से नहीं चल पा रहा, हम मुश्किलात में, मैं उनको यही कहूँगा कि भई आपके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी कि आप घर बैठे-बिठाए आप इस प्लेटफ़ॉर्म से एक बेस्ट सॉरी कंपनी से आप एक अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हो जिस तरीके से मैंने और मेरे बाकी मेंटोर्स ने। एग्ज़ैक्टली, ओके। तो माशाल्लाह से कामरान सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने अपना टाइम दिया और आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे आपने अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफ़ाइड किया था। कामरान सर, सुपरवाइज़र का जो लेवल है वो कितने अरसे में आपने अपना क्वालिफ़ाइड किया था? सर मैंने अपना सुपरवाइज़र लेवल मैंने अपना 5 मंथ्स के अंदर-अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव ओके, माशाल्लाह 5 मंथ्स आपको लगे आपका सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफ़ाइड होने थे, लेकिन अचीव हो गया है और माशाल्लाह से इनकम भी काफ़ी अच्छी आपने जनरेट कर लिया है। ओके, तो टीम जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कामरान सर हमारे सामने एग्ज़ाम्पल हैं कि जिनके फादर भी नहीं है और माशाल्लाह से एफएससी कर रहे हैं। एफएससी कोई फ़ील्ड, एक नॉर्मल फ़ील्ड नहीं होती। उसके बावजूद वो इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट किया हुआ है और एक माशाल्लाह से अच्छी हैंडसम इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा हर एक के लिए एक मैसेज है कि आप लोगों ने भी गिव अप नहीं करना है, एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों ने भी अपना स्टार्टअप लेना है। स्पेशली मैं उन पर्सन को मेंशन करके कहता हूँ, जो मेल स्टूडेंट हैं। क्योंकि मेल स्टूडेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर ट्रस्ट इश्यू है। कामरान सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये भी स्टूडेंट ही हैं और आपने इनकी इनकम भी देख लिया फर्स्ट में इनकी इनकी कितनी इनकम थी और राइट नाउ 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं। तो जब आप शुरू में डेफ़िनिटली आपको फर्स्ट स्टेप में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप एक इनकम तक पहुँच जाते हो ना, आप कुछ अर्न करना शुरू कर देते हो, तो फिर आपके जो पैसे होते हैं वो भी डेफ़िनिटली पूरे हो जाते हैं। फिर साथ ही साथ आप उल्टा आपके जो एक्सपेंस अपने होते हैं, वो आप खुद भी बियर कर लेते हो, इवन आप घर वालों को भी पॉकेट मनी देना स्टार्ट कर देते हो। और इवन मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट के लिए, मेल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी ये अपॉर्च्युनिटी है कि वो अभी से अपना काम स्टार्ट करें। जिसमें काम सर, अगर आप 2024 में 1 लाख अर्न कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली 6 या 27 तक, ठीक है? यानी अगले 3 से 4 साल बाद आप डेफ़िनिटली 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अर्न कर रहे होंगे और उस वक़्त के हिसाब से आपकी जो इनकम है, वो बहुत अच्छी इनकम, एक हैंडसम इनकम होगी। क्योंकि अभी से आपने स्टार्ट ले लिया, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो अदरवाइज़ काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जो अगर अभी भी स्टार्ट नहीं करते और आगे मज़ीद 4 साल स्टडी करते हैं, 5 साल स्टडी करते हैं, 5 साल बाद यानी 2028-29 में जाके कुछ कमाना स्टार्ट करना है और वहाँ और तब तक तो एक्सपेंस हमारे और भी डबल ट्रिपल हो गए होंगे। तो मेरा सबके लिए मैसेज है कि हम सब लोग अभी से कमाना स्टार्ट कर दें, ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी थैंक यू सो मच कामरान सर, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।